जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना एजुकेटर शुभम सर प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज में आज आपके लिए लेकर अवेलेबल है एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर अवेलेबल हैं COMP 203 का जो आपका माइनर है, यानी एनिमेशन जो आपका माइनर पेपर है, उसका एक प्रीवियस ईयर पेपर लेकर अवेलेबल है। स्टूडेंट्स, ये पिछले साल 3rd सेमेस्टर के लिए था और इस साल 4th और 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो जिन भी स्टूडेंट्स का एनिमेशन का माइनर है, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर में, उनके लिए ये प्रीवियस ईयर पेपर का वीडियो होने वाला है और उनके लिए एक मॉडल पेपर का भी काम करने वाला है। तो चलिए देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में। आप देख सकते हैं ये 2024 यानी 2024 जनवरी में जो सेमेस्टर का पेपर हुआ था तभी का ये पेपर है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आए थे हम देखेंगे वीडियो में और उनके राइट आंसर क्या है। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, छोटी छोटी बातें जो बताई जाएंगी उसको नोट करिएगा और वीडियोज को फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलता हूँ क्वेश्चंस की तरफ। जो स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। स्टूडेंट, हम आपके लिए सारे माइनर्स पेपर में इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डीडीयू से रिलेटेड लेकर समय पे अवेलेबल होते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग एनिमेशन में होता है? तो एनिमेशन के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट? तो ये पहला क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो स्टूडेंट, इसमें से ऑप्शन कह रहा है कि टैली का, VLC मीडिया प्लेयर का, फ्लैश का और एक्सेल का। तो स्टूडेंट, अब आपको एक एक बातें बता रहा हूँ। टैली का प्रयोग अकाउंटिंग में किया जाता है। VLC मीडिया प्लेयर वीडियो चलाने वाला प्लेयर होता है जिससे आप कोई भी वीडियो फाइल कंप्यूटर पे देखते हैं। अगला, और जो MS एक्सेल है ये भी कैलकुलेशन से रिलेटेड MS का सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो आपका ऑप्शन में जो आपका ऑप्शन C है, फ्लैश, यानी फ्लैश प्लेयर जो होता है या फ्लैश जो होता है, तो स्टूडेंट फ्लैश का प्रयोग जो होता है एनिमेशन में किया जाता है। तो ऑप्शन आपका C राइट होगा, फ्लैश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग एनिमेशन में किया जाता है? तो ठीक है, अब एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है इसमें से किसका प्रयोग एनिमेशन में किया जाता है? तो माया, ओरेकल, टैली और एक्सेल। तो टैली के बारे में बता दिया, अकाउंटिंग में, एक्सेल भी मैथ्स के कैलकुलेशन से रिलेटेड। ओरेकल जो है एप्लीकेशन है, ये कंप्यूटर बनाने की एक संस्था भी है जो कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोग्रामिंग करती है। लेकिन जो सबसे पॉपुलर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है उसका नाम माया है। उसका नाम क्या है? माया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, माया। ये मोस्ट पॉपुलर 3D कंप्यूटर एप्लीकेशन है। तो ये कैसी है? 3D, जो अब 3rd डायमेंशन की मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जो फिल्म में और गेमिंग में इस्तेमाल की जाती है। कहाँ इस्तेमाल की जाती है? फिल्म में और गेमिंग में, ग्राफिक्स डिजाइन करने में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वैध पिक्चर फाइल है। वैध पिक्चर फाइल यानी वैलिड पिक्चर कौन सा है? तो स्टूडेंट, जब भी आप कोई फोटो क्लिक करते हो, फोन में भी देखा होगा, तो उसको JPG या JPEG दोनों फॉर्मेट पिक्चर के होते हैं। JPG ये भी एक पिक्चर फाइल है, JPEG भी एक पिक्चर फाइल है, जो ये भी राइट है, ये भी राइट है। और PNG ये भी एक पिक्चर फाइल है, PNG फाइल है। ठीक है, तो और GIF ये भी एक पिक्चर फाइल है। GIF वाले हिले, जो पिक्चर हिलते डुलते हैं वो GIF कहलाते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें से वैलिड जो पिक्चर का है उसको हम, पिक्चर का नाम .jpeg अंतिम में लिखा होता है। ठीक है, तो वो पिक्चर यानी वो फोटो की या पिक्चर की या इमेज की एक्सटेंशन होती है। तो ABC जो पिक्चर का नाम हो गया .jpeg यही होगा। ठीक है, टेक्स्ट जो होता है ये नोटपैड पे होता है, MP4 आपका वीडियो फाइल का एक्सटेंशन होता है। और डॉक जो होता है MS ऑफिस का, जो हम क्या कहते हैं, MS ऑफिस पे जो हम फाइल बनाते हैं उसका होता है। ठीक है, तो ये इसमें से राइट आंसर आपका ऑप्शन ए ही है। ठीक है, अगला प्रश्न, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किससे प्रेजेंटेशन कराया जाता है स्टूडेंट? तो प्रेजेंटेशन का सही एप्लीकेशन क्या है? MS पावर पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा। इसी से हम स्लाइड बनाते हैं, इसी से प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, MS पावर पॉइंट। ठीक है, अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? तो स्टूडेंट, विंडोज क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज क्या है? एक OS है। OS लिखा रहेगा तो भी जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न, सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर का उपयोग होता है, यानी जनरल पर्पज कंप्यूटर का प्रयोग किस में होता है? तो कह रहा है क्रिएटिंग ए स्मॉल डाटाबेस, लघु डाटाबेस में, गणना करने में, अकाउंटिंग में। तो स्टूडेंट, इस सब में प्रयोग किया जाता है, अकाउंटिंग में भी किया जाता है। तो सब में रहेगा, तो राइट आंसर होगा D ऑल ऑफ दी, उपयुक्त सभी में।
अगला प्रश्न पूछ रहा है कौन सा कंप्यूटर का भौतिक डिवाइस, बोले तो फिजिकल डिवाइस है, फिजिकल मतलब जिसको छुआ जा सके तो उसको बोलेंगे भौतिक डिवाइस। तो इसमें से कौन सा है? हार्डवेयर ही एक ऐसा जो होता है, कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। तो कंप्यूटर के जितने पार्ट, इसका राइट आंसर आपका हार्डवेयर ही होगा। तो वो भौतिक डिवाइस है, जितने पार्ट्स को आप छू सकते हो वो हार्डवेयर है, लेकिन जितने एप्लीकेशन है वो सॉफ्टवेयर है, जिनको छुआ नहीं जा सकता हाथ से, वो कंप्यूटर के पार्ट्स, वो जो चीज जो कंप्यूटर से जुड़े हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो भौतिक डिवाइस क्या है? हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका ओएस होता है, विंडोज होता है, उसको आप छू नहीं सकते हो। सॉफ्टवेयर में एमएस ऑफिस, एमएस पावर पॉइंट, एडोब, ये सब होते हैं, तो इसको नहीं छू सकते। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनको भी छुआ नहीं जा सकता। एमएस ऑफिस खुद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो स्टूडेंट राइट आंसर आपका हार्डवेयर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सुबह है, यानी इसका मतलब क्या रहा है? कंप्यूटर कैन बी कैरीड आउट इजिली, यानी जिसको आसानी से आप ले जा सकते हैं। इसका ये मतलब होगा कि कौन सा कंप्यूटर सुलभ है ले जाने के लिए, कहीं पे भी ले जाने के लिए। तो स्टूडेंट वो कौन सा कंप्यूटर सुलभ है? उसको हम लैपटॉप कहते हैं। वो कौन सा कंप्यूटर है? लैपटॉप और पॉमटॉप, यही कंप्यूटर को हम क्या कर सकते हैं? आसानी से बैग में रख के कहीं पे भी ले जा सकते हैं। तो सबसे आसानी से ले जाने वाला, इधर से उधर ले जाया जाने वाला कंप्यूटर लैपटॉप होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या कंप्यूटर का मस्तिष्क है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? स्टूडेंट दो बात समझ ले, कंप्यूटर के पास अपना मस्तिष्क नहीं होता है, लेकिन जो जिससे वो काम करता है उसी को माना जाता है कि ये इसका मस्तिष्क है। मानव की तरह वो मस्तिष्क कैसी होती है कंप्यूटर का? बनावटी मस्तिष्क क्या है? तो स्टूडेंट सीपीयू को कहते हैं। किसको कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क? सीपीयू को कहते हैं। लेकिन जो बाकी ऑप्शन दिया है ना स्टूडेंट, ये जो ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन जो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, लेकिन जो बी कह रहा है मेमोरी, सी कह रहा है एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू का फुल फॉर्म हो जाएगा यही, और तीसरा कंट्रोल यूनिट, ये सारे सीपीयू के अंदर होते हैं, सीपीयू के पार्ट्स हैं। तो सीपीयू के क्या है? पार्ट्स हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपका सीपीयू होगा, यानी तीनों मिलकर कंप्यूटर का मस्तिष्क बनते हैं, जिसमें एक मेमोरी भी होता है, एक एएलयू भी होता है और एक कंट्रोल यूनिट। ये तीनों सीपीयू के पार्ट है, ये भी याद कर लीजिएगा। पूछेगा सीपीयू के पार्ट कितने हैं, तो याद रखिएगा ये तीनों सीपीयू के पार्ट्स हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको एडिशनल बातें इसलिए बता रहा हूँ कि पेपर में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आराम से आप अपने पेपर को हैंडल कर पाएँ। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही आप किस कॉलेज से वीडियोस को देख रहे हैं और आपको किस, वो भी कमेंट करके हमें बताइएगा, और किस सब्जेक्ट के और माइनर पेपर आपको चाहिए वो भी हमें कमेंट करिएगा, हम भी उसको प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो कह रहा है सीपीयू का विस्तृत रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ध्यान से देख लीजिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न, किस डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा का इनपुट करने में, यानी इनपुट करने वाला कौन सा डिवाइस है? इसमें से पूछ रहा है विच डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट डाटा इनटू कंप्यूटर। कंप्यूटर को डाटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो मॉनिटर, ये आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? आउटपुट। प्रिंटर आउटपुट और स्पीकर भी आउटपुट। इनपुट डिवाइस क्या होता है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ठीक है, ट्रैकर बॉल, लाइट पेन, ये सब क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस होते हैं। तो कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसे कंप्यूटर को कमांड देते हैं? कीबोर्ड। कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न, निम्न से क्या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? स्टूडेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो सिस्टम यानी कंप्यूटर के साथ अंदर आता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के साथ दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जितना ओएस होते हैं वो सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जितने होते हैं वो सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो कह रहा है क्या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? मोजिला फायरफॉक्स, ये ब्राउजर है। ये क्या है? ब्राउजर है। विंडोज, ये ओएस है, और ये ओएस को ही हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपको पता है ना, ओएस मतलब विंडोज, लिनक्स, ठीक है, मैक ओएस, ये सब आपके क्या हैं? ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है। टैली क्या है? टैली अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, और SPSS ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका विंडोज है, लिनक्स है, मैक है, इसको याद रखिएगा। एंड्रॉयड भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है स्टूडेंट्स? तो गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है, ब्राउजर जिससे हम ब्राउजिंग का काम करते हैं। सफारी, ये भी ब्राउजर है। देखिए, गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर तो हमारे कंप्यूटर में मिल जाता है, सफारी हमको किस में मिलता है? सफारी हमको मैक वाले कंप्यूटर में मिलता है, जो एप्पल का जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें हमको सफारी मिलता है। जावा क्या है? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा प्रोग्रामिंग है, प्रोग्राम है। ये आपका क्या है? वेब ब्राउजर नहीं है। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अब ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बता दिया क्या क्या होता है। आपका विंडोज है, लिनक्स है, ठीक है, तो ये अबंटू जो इसको आप कहते हो तो वो भी है। तो कह रहा है क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? यूनिक्स, विंडोज, एंड्रॉइड, MS ऑफिस। तो स्टूडेंट यूनिक्स याद रखिए,
यूनिक्स भी हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस हो गया, विंडोज हो गया, एंड्रॉयड भी है। मैंने आपको बताया मोबाइल का एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन MS ऑफिस जो है ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है स्टूडेंट वही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो एप्लीकेशन होता है, वो ऐप होता है, ठीक है। तो MS ऑफिस एक एप्लीकेशन है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कंप्यूटर का फादर कौन है, जनक कौन है, अगला प्रश्न यही पूछ रहा है। तो स्टूडेंट कंप्यूटर का फादर चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, ये तो आप जानते हैं, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस कौन सा है स्टूडेंट? तो जिससे कंप्यूटर को कमांड दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, वही इनपुट होता है। उसमें माउस कीबोर्ड आपके आते हैं, ठीक है, माउस कीबोर्ड स्कैनर। तो इसमें स्कैनर है स्टूडेंट, स्कैनर से क्या होगा, हम फोटो को स्कैन करने के लिए स्कैनर आपको जो रिजल्ट देता है वो आउटपुट है, और जिससे हम कंप्यूटर को आदेश देते हैं वो इनपुट है। तो स्कैनर में हम स्कैन करने के लिए डालते हैं ना, तब ना कंप्यूटर पे दिखता है। तो स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है, जबकि स्पीकर से आवाज़ आती है, हमको रिजल्ट मिलता है। तो स्पीकर से साउंड आती है तो वो आउटपुट है, प्रिंटर से भी प्रिंट मिलता है, आउटपुट है, मॉनिटर पे हमको रिजल्ट दिखता है, ये भी आउटपुट है। लेकिन स्कैनर आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? स्टूडेंट एप्लीकेशन मतलब ऐप, तो जो कंप्यूटर के ऐप हैं उसी की बात कर रहा है। तो VLC ये कंप्यूटर का ऐप है, विंडोज, एंड्रॉयड और यूनिक्स। देखिए ये VLC मीडिया प्लेयर क्या है, एक ऐप है ना, जिससे हम फ़ोन में या कंप्यूटर में भी क्या वीडियो चलाते हैं, वीडियो फाइल को चलाते हैं, तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये जो तीनों है, विंडोज, एंड्रॉयड और यूनिक्स, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर या OS है, इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, जबकि VLC क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से क्या एक आउटपुट डिवाइस है? तो जो हमको रिजल्ट देता है वो आउटपुट है। तो स्पीकर क्या है स्टूडेंट, आउटपुट डिवाइस है। बहुत आसान क्वेश्चन आए थे, थोड़ा दिमाग लगा के पेपर को आप अच्छा कर लोगे स्टूडेंट। बाकी कीबोर्ड, स्कैनर और माउस ये तीनों आपके इनपुट डिवाइस है, ये क्या है, इनपुट, ठीक है। बाकी जो आपका स्पीकर है वो आउटपुट है। स्पीकर आउटपुट में आपके स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर ये सारी चीज़ें आते हैं। अगला प्रश्न, का प्रयोग वर्ड प्रोसेसिंग में होता है? वर्ड प्रोसेसिंग में किसका प्रयोग होता है स्टूडेंट? तो वर्ड प्रोसेसिंग में MS वर्ड का प्रयोग होता है, MS वर्ड, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, MS वर्ड का प्रयोग होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। निम्न में से क्या एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? स्टोरेज डिवाइस आप जानते हैं ना, मेमोरी कार्ड होता है स्टोरेज डिवाइस। तो माउस नहीं, कीबोर्ड नहीं, CD-ROM, CD में हम कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं ना, फिल्म होता है, वीडियो होता है, कोई फाइल हो तो CD में, तो CD होगा, हार्ड डिस्क हो जाएगा स्टूडेंट, मेमोरी कार्ड हो जाएगा, ये सब क्या है, पेन ड्राइव हो जाएगा, ये सब क्या स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? मैंने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब OS। तो गूगल तो आपका सर्च इंजन है, विंडोज ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज, लिनक्स, मैक, मैंने बताया यूनिक्स, ये सब आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी MS इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है, गूगल सर्च इंजन है, गूगल क्रोम स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, गूगल क्रोम आपका ब्राउजर है, लेकिन गूगल सर्च इंजन है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी ब्राउजर है, और MS ऑफिस क्या है, एप्लीकेशन है, ऐप है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है? तो स्टूडेंट ट्रोजन जो है वो कंप्यूटर वायरस है। ट्रोजन क्या है, एक कंप्यूटर वायरस है। निम्न में से क्या एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो मैंने बताया क्रोम जो है वेब ब्राउजर है, MS वर्ड, मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो स्टूडेंट इंटरनेट एक्सप्लोरर ये आपका वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, गूगल क्रोम, सफारी ये सब ब्राउजर हैं। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है स्टूडेंट ये ब्राउजर नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से क्या क्या काम होता है वो आप सब जानते ही हो। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका प्रयोग ईमेल के लिए होता है? तो स्टूडेंट किसका प्रयोग ईमेल के लिए किया जाता है? तो ईमेल के लिए स्टूडेंट MS आउटलुक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, MS आउटलुक ईमेल ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट का एक एप्लीकेशन जो ईमेल के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है तो वो MS आउटलुक है। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या एक वैध ईमेल पता है? तो आपका ईमेल एड्रेस कैसा होता है स्टूडेंट? आपका नाम प्लस @gmail.com होता है ना, तो ठीक है, @gmail हो सकता है, @yahoo हो सकता है। तो नाम फिर फिर abc.com मतलब gmail.com, yahoo.com। तो सही प्रारूप क्या है, यही सही फॉर्मेट है, ठीक है। हैश इस सब में पहले नहीं आएगा, तो ये आपका नेम हो जाता है, पहले नहीं बीच में आता है ईमेल आईडी में, ठीक है। बाकी हैश का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से क्या एक सर्च इंजन है? तो मैंने बताया सर्च इंजन में आपका गूगल सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है, ठीक है।
डक डक गो भी आपका सर्च इंजन है, डक डक गो भी क्या है, सर्च इंजन है। याहू भी क्या है, एक सर्च इंजन है। तो फेसबुक क्या है, ये तो सोशल मीडिया ऐप है। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम भी सोशल मीडिया ऐप हैं, ये भी आप जान रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एमएस ऑफिस का घटक नहीं है, यानी एमएस ऑफिस का पार्ट नहीं है। तो स्टूडेंट एमएस ऑफिस के पैकेज में 7-8 एप्लीकेशन आते हैं। तो इसमें एमएस विंडोज कह रहा है, एमएस वर्ड कह रहा है, एमएस एक्सेल कह रहा है, एमएस एक्सेस। तो स्टूडेंट एमएस ऑफिस में एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस आउटलुक ये सब आते हैं। लेकिन एमएस विंडोज जो है ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी है, बिंग भी है। अब विंडो क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ही दो तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट बार बार घुमा के खूब सारे पूछे गए हैं, तो इस पर आप ध्यान देंगे, आराम से करेंगे, आप 100% क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक वेब ब्राउजर है। तो वेब ब्राउजर क्या है, गूगल क्रोम, एमएस वर्ड, एडोब पेज मेकर। तो पेज मेकर भी नहीं है। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, सफारी है, ओपेरा है, ठीक है, फायरफॉक्स है, मोजिला, ये सब आपके क्या है, वेब ब्राउजर हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट वेब ब्राउजर, सर्च इंजन दोनों में अंतर होता है, ये अच्छे से आप समझ लीजिएगा। कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो सबसे छोटी इकाई बिट होती है स्टूडेंट, बिट होती है सबसे छोटी इकाई। तो स्टूडेंट कह रहा है कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट है स्टूडेंट। उसके बाद नीबल आता है, तो एक ठीक है, बिट है, फिर नीबल है, फिर आपका बाइट है। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई बिट हो जाती है। ठीक है, 1 MB में कितना KB होता है, 1028 होता है, ये भी आप सब याद रखिएगा। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है, होम पेज कहा जाता है। किसी वेबसाइट को जब हम ओपन करते हैं तो उसके फर्स्ट पेज को होम पेज कहते हैं, उसको होम पेज कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक वैध वर्ड डॉक्यूमेंट है। मतलब कौन सा वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी एमएस वर्ड का फाइल का एक्सटेंशन क्या है। तो एक्सटेंशन से ही हमें पता चलेगा स्टूडेंट, जिसका एक्सटेंशन सही होगा वही वैलिड फाइल, वर्ड की वैलिड फाइल मानी जाएगी। तो स्टूडेंट जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसके लास्ट में क्या होता है, .doc, लास्ट में DOC होता है, डॉक होता है। तो जितनी डॉक फाइल होती है वो वर्ड फाइल होती है। तो इसमें किस में डॉक दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में हमको डॉक, XYZ फाइल का नाम हो गया डॉक, लास्ट में डॉक लिखा है तो DOC लिखा है तो ये वर्ड फाइल है। PPT लिखा है तो ये पावर पॉइंट की फाइल है। ठीक है, ये पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन की फाइल है। XLS जो लिखा है ये आपका पावर पॉइंट का फाइल हो गया, B वाला। C वाला आपका XLS मतलब MS एक्सेल का फाइल हो गया। और TXT ये है, ये टेक्स्ट फाइल है, ये आपके नोट पैड में होता है। तो वैलिड वर्ड डॉक्यूमेंट आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बताता है कि ईमेल किस बारे में है, क्या बताता है, सब्जेक्ट बताता है स्टूडेंट, सब्जेक्ट बताता है कि ईमेल किस बारे में है। हम लिखते हैं ना किस बारे में ईमेल लिख रहे हैं तो उसको सब्जेक्ट बताता है। CC का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होता है और BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। टू मतलब टू किसको दिखाता है, या टू उसको दिखाता है कि हम जिसको मैसेज भेज रहे हैं उसको टू दिखाता है। निम्न में से क्या एक सर्च इंजन नहीं है, गूगल, बिंग, एक्साइट और रेडिफ। तो स्टूडेंट रेडिफ जो है ये सर्च इंजन नहीं है, बाकी गूगल, बिंग और एक्साइट सर्च इंजन हैं। सर्च इंजन को बताया ना जो स्टूडेंट, सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में अंतर होता है। ठीक है, ब्राउजर के अंदर एक सर्च इंजन होता ही होता है, चाहे तो एक से अधिक भी सर्च इंजन का आप इस्तेमाल एक ब्राउजर में कर सकते हैं। अगला, निम्न में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब OS नहीं है, तो विंडोज है, लाइनक्स है, ओरेकल है, डॉस। तो डॉस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है स्टूडेंट। डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत पहले हुआ करता था डॉस, आजकल डॉस नहीं चल रहा है, लेकिन ये पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज भी है, लाइनक्स भी है, लेकिन ओरेकल जो है ये आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS नहीं है। OS नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा। URL का स्टूडेंट फुल फॉर्म क्या है। तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट कर सकता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है प्रथम एनिमेशन फिल्म का क्या नाम है। तो स्टूडेंट प्रथम एनिमेशन फिल्म का नाम जो माना जाता है उसका है ह्यूमरस फेजेज ऑफ फनी फेसेस। ह्यूमरस फेजेज ऑफ फनी फेसेस, इसको प्रथम एनिमेशन फिल्म माना जाता है स्टूडेंट। और ये लगभग किस ईयर में आई, ये 1906 में बनी पहली एनिमेशन फिल्म है। 1906 में बनी पहली डिजिटल एनिमेशन फिल्म है। ठीक है, ह्यूमरस फेसेस ऑफ फनी फेसेस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भाषा का प्रयोग वेब पृष्ठ को बनाने में होता है। तो जब वेब पेज बनाया जाता है तो HTML का इस्तेमाल किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्क लिमिटेड।
हाइपर फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्क लिमिटेड, ठीक है। HTML का प्रयोग किसी वेब पेज के पृष्ठ को बनाने के लिए किया जाता है, वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, मतलब वेब पेज को बनाने के लिए HTML का प्रयोग करते हैं। एक्सेल फाइलों का स्वाभाविक एक्सटेंशन, तो वही बताया लास्ट में स्टूडेंट, ये पहले बता दिया है कि एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है लास्ट में, .xls, ठीक है। तो .xlx जो है यही आपका एक्सेल का एक्सटेंशन है, ठीक है। बाकी डॉक नहीं होता है, डॉक होता है, और डॉक किसका होता है, वर्ड फाइल का होता है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। कंप्यूटर के आउटपुट के रूप में मुद्रित को कहते हैं, यानी कंप्यूटर से जो रिजल्ट निकलता है आउटपुट के रूप में उसको हम क्या कहते हैं, तो जो भी कंप्यूटर द प्रिंटेड आउटपुट मुद्रित यानी छप के जो निकलता है कंप्यूटर से उसको हम क्या कहते हैं, तो जो छप के निकलेगा स्टूडेंट उसको हम हार्ड कॉपी कहेंगे, क्या कहेंगे, हार्ड कॉपी। और जो कंप्यूटर के अंदर कोई PDF दिख रहा है उसको सॉफ्ट कॉपी कहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा था, निम्न में से क्या एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो फेसबुक है, ट्विटर, इंस्टाग्राम है। जावा क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जावा आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। कंप्यूटर मॉनिटर को इस नाम से जाना जाता है, तो कंप्यूटर के मॉनिटर को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर के मॉनिटर को स्टूडेंट हम VDU कहते हैं, VDU का फुल फॉर्म बताएं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, नोट कर लीजिए, विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, पूछा जा सकता है। निम्न में से क्या सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो सॉफ्टवेयर क्या नहीं, MS ऑफिस, टैली, क्रोम, माउस। तो स्टूडेंट MS ऑफिस सॉफ्टवेयर है, टैली भी एक सॉफ्टवेयर है, क्रोम भी सॉफ्टवेयर है, गूगल क्रोम ब्राउजर है, ब्राउजर में सॉफ्टवेयर है, लेकिन माउस क्या है, माउस तो डिवाइस है, और वो भी क्या, इनपुट डिवाइस है, तो ये आपका नहीं होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या एक UPI टूल है, UPI को कौन सा ऐप है, तो स्टूडेंट गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सब क्या है, UPI है। तो गूगल पे हमको दिख रहा है, तो गूगल पे क्या है, एक UPI टूल है, ठीक है। CD का फुल फॉर्म स्टूडेंट क्या है, तो CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD का फुल क्या होता है, डिजिटल वीडियो विजुअल डिस्क, ठीक है। तो DVD का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क भी या विजुअल डिस्क भी होता है, तो वो भी याद रखिएगा। CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। गूगल क्रोम का एक उदाहरण है, गूगल क्रोम किसका है, ब्राउजर है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर क्या है, ब्राउजर है, तो वेब ब्राउजर, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। HTTP का फुल फॉर्म स्टूडेंट हाइपर, जो लिखा है ना फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, हाइपर, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, ये इसका फुल फॉर्म होता है, पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या एक वैध वीडियो फाइल है, तो वीडियो फाइल के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, .mp4 जो होता है वो वीडियो फाइल होता है। MP3 क्या होता है स्टूडेंट, ऑडियो फाइल होता है। JPG किसके लिए इस्तेमाल होता है, फोटो के लिए इस्तेमाल होता है। डॉक किसके लिए होता है, MS वर्ड के फाइल के लिए होता है। और TXT क्या होता है, नोटपैड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये JPG फोटो के लिए होता है, PNG भी फोटो के लिए होता है। MP4 और MKB, .mkb ये सब वीडियो फाइल होता है। ये सब आप जानते ही होंगे स्टूडेंट कि इतना आप वीडियो तो चलाते हैं, तो आपको पता ही होगा कि वीडियो फाइल का क्या होता है। चलिए 1 मिनट, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, निम्न में से क्या कंप्यूटर भाषा नहीं है, तो सी लैंग्वेज होता है, जावा ये भी है, सुमात्रा। अब जावा सुमात्रा देश बना के कंफ्यूज कर दिया स्टूडेंट, जावा देश भी है लेकिन जावा हम कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं, तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन सुमात्रा नाम का कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये जावा और सुमात्रा इसलिए दे दिया है कि जावा सुमात्रा देश भी है, तो यहाँ पे सुमात्रा बना के कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। लेकिन सी, जावा और पाइथन ये तीनों कंप्यूटर के लैंग्वेज हैं, लेकिन सुमात्रा कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से क्या एक मानक पॉइंटिंग डिवाइस किसको पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो माउस को। पॉइंटिंग डिवाइस किसको कहते हैं, माउस को कहा जाता है, इसी से हम कहीं पे भी एरो दिखाते हैं, पॉइंट करते हैं। लास्ट और अंतिम प्रश्न जो पूछा था वही बता देता हूँ, QR का फुल फॉर्म क्या है। QR का फुल फॉर्म स्टूडेंट क्या होता है, क्विक रिस्पांस कोड। QR कोड मतलब क्या होता है, क्विक रिस्पांस, जो जल्दी से रिस्पांस करे ऐसा कोड, तो उसको बोलते हैं QR कोड। इसी तरह से स्टूडेंट हमने सारे 50 क्वेश्चन आपके लिए प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए बहुत एफर्ट लगाकर समय पे टाइमली वीडियोस रेडी करते हैं, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, इतना सपोर्ट आपका हमको चाहिए। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए।
पहला क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर की किस इकाई को उसके मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। तो स्टूडेंट पहली बात समझ लीजिए, कंप्यूटर के पास अपना दिमाग नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसका जो एक कंप्यूटर में एक भाग होता है, जो एक पार्ट होता है जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, ये कंप्यूटर के दिमाग के रूप में काम करता है। सारी क्रियाएं कंप्यूटर का यही करता है, इसके बिना कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता है। ये 3 पार्ट में बटा होता है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और एएलयू, जिसको अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहते हैं। तो ऑप्शन सी राइट होगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। क्या कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस, इसमें से इनपुट डिवाइस क्या है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट इनपुट डिवाइस वो होता है जिससे हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, और आउटपुट डिवाइस वो होता है जिससे कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है। तो स्पीकर से रिजल्ट मिलता है तो ये आउटपुट हो गया। प्रिंटर से रिजल्ट मिलता है, कुछ जो हम डालते हैं तो प्रिंट करते हैं तो रिजल्ट के रूप में हमारे हाथ में आता है। स्कैनर, स्कैनर स्टूडेंट प्रिंटर का भाग है, लेकिन स्कैनर से हम डॉक्यूमेंट स्कैन करके कंप्यूटर में भेजते हैं। तो स्कैनर क्या हो गया, इनपुट डिवाइस, जैसे हम कंप्यूटर को आदेश देते हैं, काम देते हैं, वो इनपुट। तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, और स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। तो स्टूडेंट मेमोरी जो है प्राइमरी और सेकेंडरी, दो तरह की कंप्यूटर में मेमोरी होती है, जिसको प्राइमरी और सेकेंडरी कहते हैं, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो एक प्राइमरी में आपका रैम आता है, रैम जो होता है ना, फोन में भी आप देखते हैं, यही कंप्यूटर में भी होता है। तो रैम जो होता है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोलते हैं, ये प्राइमरी मेमोरी है। और रोम जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी होता है। रोम के साथ साथ हम अलग से हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, सीडी, ये सब सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है, ठीक है। तो रोम जो है वो सेकेंडरी मेमोरी है, रैम जो है आपका प्राइमरी मेमोरी है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में आंकड़ों की सबसे छोटी इकाई है। तो स्टूडेंट सबसे छोटी इकाई बिट होती है, ठीक है, सबसे छोटी इकाई बिट होती है, ठीक है। और ये जो जब सबसे छोटी इकाई बिट होती है, बिट के बाद जब 8 बिट हो जाता है तो 1 बाइट होता है। 8 बिट, जब ये बिट जब 8 हो जाते हैं तो ये 1 बाइट बना देते हैं, ठीक है, 1 बाइट बनाते हैं, ठीक है, ओके। तो सबसे छोटी इकाई बिट है आपकी, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, बिट। 4 बिट में 1 नीबल होता है स्टूडेंट्स, ये भी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो क्या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बहुत सारे उदाहरण है स्टूडेंट, जिसमें आपका अवस्थ, अवस्थ तो स्टूडेंट आप जानते हैं ये एंटीवायरस है। अवस्थ है आपका, सिक्योरिटी 360 है, ये सब आपका एंटीवायरस है। लाइनेक्स जो दिया है ऑप्शन बी, ध्यान से देखिए, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। नॉर्टन और कैस्पर स्काई, ये दोनों एंटीवायरस है, ठीक है, दोनों एंटीवायरस है और अवस्थ भी है। लेकिन लाइनक्स जो है ये ओएस है, जैसे ओएस होता है ना, मोबाइल में एंड्रॉयड होता है, इसी तरह से ये एक ओएस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से क्या एक वेब ब्राउजर है। तो वेब ब्राउजर है, जैसे आपके मोबाइल में भी क्रोम होता है, ओपेरा होता है, तो ये सब वेब ब्राउजर है। तो गूगल क्रोम जो है ये वेब ब्राउजर है। एडोब पेज मेकर तो पेज मेक करने का, पेज बनाने का डिवाइस है, मतलब वो है, ऐप है। और एडोब एमएस वर्ड तो आप जानते ही हैं, आप फोन में भी आने लगा ये सारी चीज़ें। तो एमएस वर्ड पे हम टाइपिंग वाइपिंग करते हैं, अपने डेटा वेटा को टाइप करते हैं, प्रिंट के लिए मैटर रेडी करते हैं। लेकिन गूगल क्रोम जो है ये ब्राउजर है। और गूगल क्या है स्टूडेंट, तो गूगल ब्राउजर नहीं, अगर लिखा रहा है गूगल क्रोम तो ही आप ब्राउजर मानेगा। ब्राउजर में गूगल क्रोम भी आता है, सफारी भी आता है, ओपेरा भी आता है, मोजिला फायरफॉक्स भी आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी ब्राउजर है स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन गूगल क्या है, गूगल सर्च इंजन है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ब्राउजर के अंदर कोई सारे सर्च इंजन है, तो जैसे गूगल भी एक सर्च इंजन है, ऐसे डक डक गो है, याहू है, ये सब सर्च इंजन है। निम्नलिखित में से क्या ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। ई कॉमर्स वेबसाइट वो होती है जिसपे हम शॉपिंग करते हैं, ठीक है, जिसपे हम शॉपिंग करते हैं या अपना लेन देन करते हैं, मतलब जिससे हम चीज़ों की खरीदारी करें, कहीं आने जाने के लिए प्रयोग करें। तो स्टूडेंट ई कॉमर्स वेबसाइट जिसपे हम शॉपिंग कर सकते हैं, तो इसमें से क्या नहीं है। तो ऊबर, स्विगी, इससे हम खाना मंगा सकते हैं। ऊबर से हम राइड बुक कर सकते हैं, ओला जैसे होता है, ओला उबर। स्विगी से हम फूड ऑर्डर करते हैं, ग्रॉसरी मंगाते हैं। फ्लिपकार्ट से हम शॉपिंग करते हैं। तो ये सब ई कॉमर्स है। लेकिन गूगल मैप जो है ये रास्ता बताने वाला डिवाइस है, ये इससे हम कोई शॉपिंग या अपना, बस हम रास्ता इससे देख सकते हैं, इससे हम कुछ मंगा नहीं सकते हैं, कहीं जा नहीं, बस ये रास्ता दिखाने का काम करता है। तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं आता है, में नहीं आता है।
अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर निकाय संयोजन यानी कंप्यूटर सिस्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ, तो कंप्यूटर जो निकाय होता है यानी कंप्यूटर सिस्टम ये किसका कॉम्बिनेशन है? तो स्टूडेंट कह रहा है सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइसेस, हार्डवेयर, सभी का। तो स्टूडेंट कंप्यूटर इन सभी का क्या है? संयोजन है। उपयुक्त ऑल ऑफ डी, सही उत्तर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल पड़ते हैं। स्टूडेंट निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो कंप्यूटर का भाषा पे प्रश्न जो पिछले बार पूछा गया था, तो कह रहा है पाइथन, सी लैंग्वेज, सी भी भाषा है, जावा, जावा भी कंप्यूटर, सुमात्रा, सुमात्रा देश है, जावा भी देश है, लेकिन सुमात्रा जो जावा एक कंप्यूटर की भाषा भी है। तो पाइथन, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा ये कंप्यूटर की, कोबोल ये सब कंप्यूटर की भाषाएं हैं, लैंग्वेज है। कंप्यूटर इन सारे भाषाओं पे भी काम करता है, लेकिन सुमात्रा जो है वो कोई भाषा का नाम नहीं है, ये देश का नाम है। तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो पूछ रहा है कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस मानक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो स्टूडेंट पॉइंटिंग डिवाइस जिससे हम पॉइंट करने का काम करते हैं, और पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? माउस का पॉइंटर ही तो है। तो माउस जो है, माउस के पॉइंटर से ही स्टूडेंट हम पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में उसको इस्तेमाल करते हैं। तो डी सही हो जाएगा, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। स्टूडेंट थोड़ा अंग्रेजी के शब्दों पर भी देखेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको अंग्रेजी को शब्दों को आपको बैलेंस करना होगा। पेपर बहुत अच्छा आता है, आसान आता है, आप आराम से कर लोगे, और थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना, जल्दीबाजी में क्वेश्चन को मत पढ़ के करिएगा। निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग वेब पृष्ठों को बनाने के लिए किया जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो वेब पेज बनाने के लिए HTML का इस्तेमाल करते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पूछा जाएगा। फॉर्ट्रेन का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेटर। सी प्लस प्लस एक कंप्यूटर की भाषा है, और HTML जो होता है इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, ये वेब पृष्ठ बनाने के काम में आता है। अगला प्रश्न, 1 MB किसके समतुल्य है? तो स्टूडेंट 1 MB जो मैंने पहले बताया कि 8 बिट मिलके 1 बाइट बनाते हैं, ठीक है। और 1 MB में 1024 KB होते हैं। कितना होते हैं? 1024 KB मिलके 1 MB बनाते हैं। अब 1 GB में क्या होता है, इसी तरह से आप वो बढ़ता जाता है, और 1024 सब दूसरे वाले होते जाते हैं। MB अगर GB बोले तो 1024 MB हो जाएगा, तब 1 GB बनेगा। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर के भौतिक डिवाइसेस हैं? यानी फिजिकल डिवाइस कंप्यूटर के क्या है? फिजिकल डिवाइस वो होते हैं जिनको हम छू सकते हैं। तो कह रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट हार्डवेयर ही कंप्यूटर का वो डिवाइस होता है, जैसे आपका कंप्यूटर का स्क्रीन हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये हार्डवेयर कहलाते हैं जिनको हम छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, वो कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर होते हैं या कंप्यूटर के अंदर होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कहते हैं, जो ऐप होता है ना वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी ऐप होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो जैसे उस तरह का ऐप होता है जो कंप्यूटर के साथ आता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करते हैं अपने सुविधा के लिए। लेकिन तो छूने वाला भौतिक डिवाइस आपका हार्डवेयर है, और जिसको छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर कहलाता है, वो चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो। निम्नलिखित में से क्या आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो रिजल्ट आपको देते हैं। तो स्कैनर इनपुट है, पहले ही बताया। स्पीकर से रिजल्ट मिलता है, स्पीकर आवाज को रिजल्ट के रूप में देता है ना, हम म्यूजिक प्ले करते हैं तो आवाज बाहर निकलती है स्पीकर से, तो स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। बाकी माउस, कीबोर्ड और स्कैनर इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? स्टोरेज डिवाइस जैसे मेमोरी कार्ड होता है, चिप होता है, पेन ड्राइव होता है, हार्ड डिस्क होता है, CD होता है। तो यहाँ पे हमको पेन ड्राइव मिल गया, तो पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, CD, हार्ड डिस्क, ये सब आपके क्या है? स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें हम डाटा को एकत्रित करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, वेबसाइट के मुख्य प्रथम पृष्ठ को कहते हैं। वेबसाइट पे जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऐसा ये कह रहा है। तो इसको हम होम पेज के नाम से जानते हैं। वेबसाइट पे जो भी हम किसी भी कंपनी का, किसी भी स्कूल का, किसी भी संस्था का जब हम पहला पेज खोलते हैं तो उसको होम पेज के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, होम पेज। www का फुल फॉर्म याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ये नोट करते चलिएगा। अब देखिए गूगल क्रोम उदाहरण है, ध्यान से देखना है। तो गूगल क्रोम किसका उदाहरण है? तो स्टूडेंट मैंने बताया गूगल सर्च इंजन है, और गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है। सफारी भी वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स भी वेब ब्राउजर है। तो ये किसके उदाहरण है? ये गूगल क्रोम बोला है ना, तो ऑप्शन सी। देखिए बता सही रहा हूँ, हाईलाइट गलत कर रहा हूँ, तो उसको ध्यान से सुन के करिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ये किसका उदाहरण है? वेब ब्राउजर का। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, वेब ब्राउजर का। HTTP का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर
प्रोटोकॉल पूछा जाता है, इसलिए बताते चल रहा हूँ कि जो जो संभावित प्रश्न पूछे जाते हैं मैं वो बताते चल रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत ईमेल के पते में यूजर नेम और मेल प्रदाता को अलग करता है? यूजर नेम यानी आपका नाम और ईमेल आपका एड्रेस जो है उसको प्रदाता यानी ईमेल मेल देने वाली कंपनी क्या है? जैसे आपका नाम जैसे हो गया sohan@gmail, तो @ आपके नाम और जीमेल करते हैं तो जीमेल, याहू करते हैं तो @ymail या yahoo.com होता है, जैसे ymail.com, ठीक है। तो ये रॉकेट मेल भी होता है। तो इस तरह @ जो होता है वो नाम को और मेल प्रदाता यानी मेल देने वाली कंपनी को दोनों को अलग अलग करके दिखाता है कि ये किस कंपनी का मेल यूज करते हैं और इनका नाम क्या है, तो @ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के जनक कौन है? तो चार्ल्स बेबीज को फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। चार्ल्स बेबीज को फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चार्ल्स बेबीज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन जो हम कंप्यूटर में या फोन में अलग से इंस्टॉल करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जो पहले से पढ़ाया आता है जैसे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिससे सिस्टम चलता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम अपनी सुविधा के कामों के अनुरूप डाउनलोड करते हैं। तो कह रहा है एंड्रॉइड, एंड्रॉइड तो ओएस है, यूनिक्स भी ओएस है और विंडोज भी ओएस है। तो विंडो मीडिया प्लेयर जो है आपका स्टूडेंट, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से आरेखित वस्तुओं की गति को दर्शाने वाले सिमुलेटेड गतिमान चित्रों को संदर्भित करता है। तो सिमुलेटेड गतिमान चित्रों को कौन सा संदर्भित करता है, ऐसा पूछ रहा है। तो कह रहा है मोशन, एनिमेशन, वीआर और एसएमडी। तो स्टूडेंट चित्रों को गतिमान क्या करता है? एनिमेशन कहते हैं ना, एनिमेशन आजकल कार्टून एनिमेशन ये सब आप देख रहे हैं ना, तो एनिमेशन ही क्या करता है, जो वस्तुओं की गति को दर्शाने वाले सिमुलेटेड गतिमान चित्रों को ये एनिमेशन दिखाता है। ये पिक्टोरियल एक चित्रीय प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो एनिमेशन आपका राइट आंसर होगा। अगला फुल फॉर्म बहुत सारे पूछे जाएंगे जो मैं बता रहा हूँ, नोट करिएगा स्टूडेंट। यूआरएल का आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी हम स्टूडेंट्स व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। हम आपको वहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे फुल फॉर्म डाल देंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप वहाँ से एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर जो है वो फुल फॉर्म है किसका? यूआरएल का। यूआरएल वेबसाइट का एड्रेस जो होता है ना उसको यूआरएल बोलते हैं। किसी वेबसाइट पे जाना तो उसके एड्रेस को यूआरएल बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सी राइट होगा। सोशल मीडिया उपयोगकर्ता को किस प्रकार की वस्तु सामग्री को शेयर करने की अनुमति प्रदान करता है? तो सोशल मीडिया उपयोगकर्ता को किस प्रकार की वस्तु, तो लेख, चित्र, वीडियो और लाइव स्ट्रीम करने की सोशल मीडिया अनुमति देता है आपको। इसमें आप अपना चित्र शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दृश्य वस्तु सामग्री जैसे फोटो और लघु वीडियो शेयर करने के लिए लोकप्रिय है? तो कहाँ पे आप जो है फोटो और छोटे छोटे वीडियो शेयर करते हैं? तो ट्विटर पे करते हैं, जीमेल पे करते हैं, लिंक्डइन तो जॉब के लिए प्रोफाइल बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं। कहाँ करते हैं छोटे छोटे वीडियो शेयर? इंस्टाग्राम पे करते हैं। ये सब क्वेश्चन तो आप बड़े आराम से कर लोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे। अब ऑप्शन रहे फेसबुक, यूट्यूब, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन फोटो शेयर करने के लिए हम फेसबुक और लघु वीडियो के लिए फेसबुक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इंस्टा का भी कर रहे हैं। निम्नलिखित में से क्या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? स्प्रेडशीट किस में बनाते हैं हम? एमएस एक्सेल में बनाते हैं, जिसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहते हैं। स्प्रेडशीट क्या होता है? जिसपे हम डेटा तैयार करते हैं कि किस कंपनी को कितना गया, कितना आया, कितने लोग गए, कितना इनकम हुई, कितना खर्च किया। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट होती है, स्प्रेडशीट एक्सेल में होती है, ठीक है स्टूडेंट। मैं आपको सीधे राइट आंसर बताऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड होता है, विंडो होता है, लिनक्स होता है, अबंटू होता है, ठीक है। तो एंड्रॉइड जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस जिसको बोलते हैं। एक्सेल, एमएस एक्सेल क्या है? एक ग्राफिक प्रोग्राम है, एक वर्ड प्रोसेसर, एक स्प्रेडशीट है। तो मैंने बताया ना एमएस एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्प्रेडशीट। ओके चलिए स्टूडेंट, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। हम आपके लिए वीडियोस टाइम टू टाइम लेते आते हैं। इस वीडियो की बहुत डिमांड हो रही है तो हम इसको जल्दी से लेके आए हैं आपके एग्जाम के पहले, तो इसको शेयर जरूर करिएगा। जंक ईमेल कहते हैं, जंक ईमेल किसको कहते हैं? स्पैम को, स्पूफ को, स्क्रिप्ट को या स्पैम को? तो जंक ईमेल को स्टूडेंट हम स्पैम को, ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 था, थोड़ा सा ऊपर चला गया। हाँ, जंक ईमेल को हम कहते हैं स्पैम।
ठीक है, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा डी। स्पैम को हम जंक ईमेल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, स्पैम होता है ना जो अनवांटेड मैसेज टाइप का आता है। MS पावर पॉइंट फाइल एक्सटेंशन होता है। MS पावर पॉइंट का जो हम फाइल बनाते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन PPT, तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? PPT, डॉट PPT। वर्ड फाइल का डॉक होता है। अगर वर्ड फाइल में हो कोई तो उसका लास्ट में क्या रहता है ना, उस फाइल के लास्ट में डॉक रहता है, और PDF हो तो डॉट PDF रहता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से विंडोज एसेसरीज नहीं है। विंडोज एसेसरीज नहीं है, तो विंडोज एसेसरीज मतलब उसके जो सहायक होता है, तो वर्ड पैड, नोट पैड, पेंट, ये सब विंडो में मिलता है। ये विंडो के सहायक टूल है। वर्ड एसेसरीज मतलब हेल्पफुल ऐप जो विंडोज में आपको हेल्प करते हैं, लेकिन मतलब विंडोज के साथ आते हैं और विंडोज के छोटे छोटे काम। लेकिन एसेसरीज में गूगल क्रोम ब्राउजर है, ये विंडो एसेसरीज एंड विंडो के साथ का प्रोग्राम नहीं है। ये विंडोज एसेसरीज वो होते हैं जो OS के साथ आते हैं, सहयोगी टूल होते हैं। ठीक है, लेकिन क्रोम जो है ये ब्राउजर है, ये विंडोज एसेसरीज नहीं है, ये गूगल का है। और विंडोज किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है, तो दोनों अलग अलग कंपनियां हैं। एक्सेल फाइल का स्वाभाविक एक्सटेंशन होता है, तो XLS। ठीक है, एक्सेल के लिए लास्ट में जो एक्सटेंशन होता है फाइल के पीछे, जैसे PDF के डॉट PDF होता है, वर्ड फाइल के लिए लास्ट में डॉक होता है, तो इसके लिए डॉट XLX होता है, SX। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। डी वाला जो ऑप्शन है आपके लिए, ये वर्ड फाइल के लिए होता है, MS वर्ड के फाइल के लिए होता है। निम्नलिखित में से क्या एक इनपुट डिवाइस है? बार बार इसी तरह का क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है इसमें, बाकी प्रिंट, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर ये सब आउटपुट है, याद रखिएगा। तो कीबोर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक CPU में समाहित रहता है, यानी एक CPU में क्या क्या रहता है? तो मैंने बताया था CPU के 3 अंग है, पहले क्वेश्चन में बताया था। तो कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, और इसको ALU बोलते हैं, तीसरे को अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या लॉजिक यूनिट। तो ये सब रहते हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का, उत्पादों पर प्रदर्शित पैटर्न युक्त मुद्रित रेखा को कहा जाता है। तो पैटर्न युक्त मुद्रित रेखा जो होता है उत्पादों पे, उसको हम क्या कहते हैं? ऐसा ये पूछ रहा है, तो उसको हम बारकोड बोलते हैं ना। मुद्रित रेखा यानी लाइंस जो होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बारकोड बोलते हैं। जो कोई सामान आप खरीदते हैं तो उस पर बारकोड होता है ना, उसी बारकोड को मॉल में स्कैन कराते हैं तो अब हमको प्रोडक्ट का सारा डिटेल कंप्यूटर पे दर्ज हो जाता है और हम अपना प्रोडक्ट का बिल बन जाता है, तो उसको बारकोड बोलते हैं। बारकोड से सारा पता चलता है कि ये सामान कब बना है, कहाँ बना है, इसकी डेट क्या है, सारी डिटेल बारकोड में होती है। निम्नलिखित में से क्या सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? सोशल नेटवर्किंग साइट क्या नहीं है? तो ध्यान से देखिए, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और लिंक्डइन है। लेकिन सफारी जो है ये ब्राउजर है, ये सोशल मीडिया साइट नहीं है। सफारी क्या है? गूगल का सफारी जो है गूगल का ब्राउजर है। ठीक है, सॉरी, सफारी जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, सॉरी मैं गलती बता रहा हूँ। फिर जो सफारी है ये एप्पल का ब्राउजर है। एप्पल के ब्राउजर को, जो एप्पल फोन में आता है उसको सफारी बोलते हैं। और जो गूगल क्रोम है ये गूगल का ब्राउजर है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से क्या सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? कह रहा है MS ऑफिस, टैली, क्रोम, माउस। तो MS ऑफिस, टैली और क्रोम ये सब ऐप हैं, लेकिन माउस जो है वो डिवाइस है, वो भी इनपुट डिवाइस। ठीक है, ये हार्डवेयर है। और बाकी जो सॉफ्टवेयर होते हैं, माउस एक हार्डवेयर है, बाकी जो ऊपर दिया गया सॉफ्टवेयर इनको हम छू नहीं सकते, ये कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम होते हैं। अगला क्वेश्चन, CPU का वह भाग जो समस्त गणित संक्रियाओं को संपादित करता है। तो गणितीय काम सारा जो है कंप्यूटर के CPU के अंदर एक भाग होता है ALU, जिसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। ये सारा गणितीय काम करता है। ठीक है, तो ALU आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर मॉनिटर को इस नाम से जाना जाता है। तो कंप्यूटर मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है? VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, इसको, ठीक है, 1990 से पहले इसको मॉनिटर कहा जाता था, लेकिन बाद में इसको VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाने लगा। तो दोनों एक ही होता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा मुद्रित आउटपुट को क्या कहा जाता है? यानी कंप्यूटर द्वारा जो आउटपुट हमको मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? जैसे कंप्यूटर द्वारा जो हमको मिलेगा तो कॉपी, सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर में होता है, PDF फाइल को सॉफ्ट कॉपी। और जो हमको मुद्रित यानी प्रिंट होके मिलता है, मुद्रित मतलब प्रिंटेड कॉपी को हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी PDF को बोलते हैं।
पीडीएफ का विस्तृत रूप है। देखिए पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछा है। पीडीएफ एक फाइल फॉर्मेट है। पीडीएफ तो आप जानते ही हैं। इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऐसा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जिसको हम आराम से यूज कर सके, तो ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। 1990 में ये फॉर्मेट डेवलप हुआ था। इसकी विकास कब हुआ था? 1990 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन क्या नहीं है, इसके बारे में विस्तार। गूगल, बिंग, बी सर्च, एक्साइट और ईबे, ऐसा पूछ रहा है। तो ईबे जो है स्टूडेंट, ये जैसे फ्लिपकार्ट है, जैसे अमेजॉन है, ऐसे ईबे एक साइट है जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन गूगल, बिंग और एक्साइट जो है ये आपके गूगल, बिंग और एक्साइट ये सर्च इंजन है। बिंग ब्राउजर, ठीक है, तो बिंग ब्राउजर भी है, तो बिंग का सर्च इंजन बिंग ही है, ठीक है। बिंग ब्राउजर का सर्च इंजन बिंग है, गूगल क्रोम का सर्च इंजन गूगल है और एक्साइट भी होता है। ईबे जो है ये आपका ई कॉमर्स कंपनी है। निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग एनिमेशन में किया जाता है? एनिमेशन के लिए हम किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? तो एनिमेशन में स्टूडेंट हम माया का इस्तेमाल करते हैं, जो इसमें से दिया है माया ऑप्शन सही होगा। टैली के लिए तो डेटा के लिए हम टैली का इस्तेमाल करते हैं। एक्सेल भी डेटा को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। प्रथम एनिमेशन फिल्म का नाम क्या है? ह्यूमरस फेसेस ऑफ फनी, ठीक है, ह्यूमरस फेजेज ऑफ फनी फेसेस। ह्यूमरस फेजेज, फेसेस नहीं है, फेजेज है। ह्यूमरस फेजेज ऑफ फनी फेसेस जो है ये पहली एनिमेटेड फिल्म है। 1906 में ये साइलेंट एनिमेशन फिल्म आई थी, जैसे टॉम एंड जेरी आता है जिसमें आवाज़ नहीं आती है, तो इसी तरह से ये साइलेंट एनिमेशन फिल्म था, कार्टून था। और इसको डायरेक्ट किया था जेम्स स्टुअर्ट ब्लैकटन ने। तो जेम्स स्टुअर्ट ब्लैकटन ने इसका डायरेक्शन किया था। डायरेक्टर इसके वही थे, पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? तो ये तो आप जान रहे हैं। सोशल एक्सेस, एक्सेस क्या होता है? एमएस एक्सेस, ये तो एमएस मतलब एक ऐप है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। एक्सेल भी एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भाग है। लिंक्डइन जो है ये सोशल मीडिया वर्क है, ठीक है। इसमें हम अपनी प्रोफाइल सारा कुछ शेयर करते हैं। और एमएस वर्ड भी जो है ये एमएस वर्ड का एक पार्ट है, एमएस ऑफिस का एक भाग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक वैध वर्ड डॉक्यूमेंट है? अब देखिए वो वर्ड डॉक्यूमेंट के लास्ट में क्या होता है? जैसे लास्ट में डॉक होता है। अब फाइल का नाम XYZ क्या रखा है? XYZ क्या है? ये कुछ नहीं, ये फाइल का नाम है। ये आपका नाम हो सकता है। आप फाइल का जो नाम रखते हैं वही XYZ दिखा रहा है, लेकिन लास्ट में डॉक दिया है, तो ये वर्ड डॉक्यूमेंट है। PPT जो है ये पावर पॉइंट का, XLS जो है ये एक्सेल का है, ठीक है। और TXT जो टेक्स्ट फाइल को दिखाता है। लिखा है डैश, बताता है कि ईमेल की विषय वस्तु क्या है। तो ईमेल की विषय वस्तु किससे पता चलती है? सब्जेक्ट से पता चलती है। स्टूडेंट BCC जो होता है, 2 जो होता है जिसको हम भेजते हैं, BCC होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका फुल फॉर्म होता है BCC का ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। ये नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक वैध ईमेल पता है? ईमेल पता कैसा होता है? मैंने बताया xyz@abc.com, xyz बीच में हैज abc.com, xyz हैज abc। और तो इसमें से वैध क्या है? तो नाम या कोई अक्षर और उसके बाद एट द रेट लगा के जो भी कंपनी का ईमेल इस्तेमाल करते हो, जीमेल का, वाईमेल का, याहू का, रॉकेट मेल का, तो वो होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही ईमेल पता इसी तरह का होता है। निम्नलिखित में से क्या एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो वेब ब्राउजर क्या नहीं है? तो कह रहा है गूगल क्रोम, ये वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी वेब ब्राउजर। मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें हम कैलकुलेशन से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड काम करते हैं। स्टूडेंट हम वीडियो के लास्ट की तरफ चले हैं। स्टूडेंट आप वीडियो को शेयर भी करेगा, और आप एक महामैराथन लेक्चर चाहते हैं तो महामैराथन कमेंट करेगा, मैं आपके लिए महामैराथन लेकर आऊँगा जल्दी से। निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर वायरस का प्रकार है? तो कंप्यूटर वायरस का प्रकार को पूछे तो माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। स्टूडेंट ट्रोजन एक वायरस है। ट्रोजन एक वायरस का नाम है, तो ट्रोजन एक वायरस है, ठीक है। तो C सही होगा। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट? निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ऐसा पूछ रहा है। तो एंड्राइड, यूनिक्स, विंडोज, MS ऑफिस एक एप्लीकेशन है। ये आपका OS नहीं है, बाकी तीनों OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। स्टूडेंट इस तरह से 50 क्वेश्चन आपके लिए कवर किया। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए माय DD यूनिवर्सिटी फैमिली की तरफ से गुड लक।